ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनस्य शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने सुना था कि कैसे अर्जुन अपने आप को सरेंडर कर देता है श्री कृष्ण के सामने। अब तक दोनों फ्रेंड थे, दोनों मित्र थे, और फिर एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि अर्जुन को लगता है कि इस दुनिया में और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकता है या जो उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। और तब वो श्री कृष्ण के सामने खुद को सरेंडर करता है। क्या कहता है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा शिक्षामि त्वां धर्म समुच्चेता यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वां प्रपन्नामि। वो कहता है कि जो मेरे लिए श्रेय है वो बताइए। दो चीज होती है, एक श्रेय होता है, एक प्रेय होता है। श्रेय होता है कि जो हमारे लिए स्पिरिचुअली गुड होता है, यानी जो स्पिरिचुअली हमारे लिए आध्यात्मिक तौर से हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, यानी जो इटर्नल होता है, जो हमारा भला करता है एक्चुअली। और प्रेय होता है मटेरियल गेन, यानी जो मटेरियली हमें हमारे लिए फायदा करता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने बोला कि क्या श्रेय है मुझे वो बताइए। तो इस तरह अर्जुन अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करता है और तब कृष्ण उससे बोलते हैं। और इसी तरह कृष्ण उस समय भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अर्जुन को कंफर्टेबल कराने के लिए वो स्माइल करते हैं। और स्माइल करते हुए जब कोई इंसान बहुत स्ट्रांग होता है हमारे सामने, तब हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, हम उस पर भरोसा करते हैं। जब हम बहुत कमजोर होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे सामने हो वो बहुत स्ट्रांग। तो इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन को इस तरह कंफर्टेबल फील कराते हैं। तो हमें कृष्ण कहते हैं वो अर्जुन के लिए वो बन गए, ड्राइवर बने, उनके रथ को आंक रहे हैं वो। तो कृष्ण जो है वो चाहते हैं सब उनसे प्रेम कर। कृष्ण को कोई भी इतना मछली कृष्ण कुछ भी नहीं चाहे, कृष्ण का सब कुछ है। यहाँ तक कि हम सभी उनके ही है, वो जानते हैं कि हम उनके हैं, इसलिए वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनके उस प्रेम को रेसिप्रोकेट करें। तो कृष्ण ओनली वांट्स आवर लव। तो इस तरह हम और हमें जब कृष्ण अर्जुन को ये अच्छे से सलाह देते हैं कि ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी का डिफरेंस बताते हैं और बोलते हैं तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो, लेकिन फिर भी इस ग्रॉस बॉडी जो हमारा शरीर है इसके लिए तुम रो रहे, मतलब इसके लिए तुम लेमेंट कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, इसके लिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसके लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट श्लोका था हमारा, लास्ट श्लोका जो हमने एंड किया था, वो था न त्वेवाहं जातु नास्तं न त्वं नीने जनाधिपा न चैवा न भविष्यामा सर्वे वयं मतः परम्। तो इस श्लोक ने एक बात जो रिफ्यूट कर दी, जो मायावादी फिलोसोफर हैं, जो मायावाद को फॉलो करते हैं, वो क्या कहते हैं कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना और भगवान के साथ एक हो जाना। यहाँ पे कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था अर्जुन जब तुम नहीं थे, जब मैं नहीं था, या आगे भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तुम नहीं होगे या मैं नहीं होंगी। जिसमें कि कृष्ण स्वयं ये प्रूव कर है कि मैं भी हूँ और तुम भी हो, यानी दो पर्सनैलिटी है। ये नहीं कि तुम मर्ज होकर मेरे में विलीन हो जाओगे और एक हो जाओगे, ऐसा नहीं कहते। कृष्ण क्या कहते हैं कि पहले भी तुम थे, पहले भी मैं था, आज भी तुम हो, आज भी मैं हूँ,
एंड भविष्य में भी यही होगा कि मैं भी हूँ और तुम भी हो, यानी दोनों है, दोनों जीव आत्मा अपनी पर्सनालिटी को खोता नहीं है। तो यही हमारा रियल ईगो है। हम फॉल्स ईगो में है। जब हम इस शरीर को धारण करते हैं तब हम फॉल्स ईगो में होते हैं कि हम इस शरीर को मैं मान लेते, बट हमारा रियल ईगो क्या है कि हम भगवान का अंश है और हमारा अपना एक पर्सनल आइडेंटिटी भी है। So there was never a time when I did not exist, nor you, nor all these things, nor in the future shall anyone of us ever cease to be. तो ये सारे जितने भी लोग वहाँ मौजूद हैं वो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में है, दिखाई दे रहे हैं एंड फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भगवान ने मायावाद फिलॉसफी को पूरी तरह से रिफ्यूट कर दिया। तो हम इसी श्लोक से समझ सकते हैं कि मायावाद फिलॉसफी कितनी गलत है। जो लोग खुद को ही भगवान मान लेते हैं वो कितने गलत है। वो भगवान से कहे हुए शब्द को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को सही मानते हैं। तो परोक्षवाद को यूज करके वो लोग भगवान के कहे गए शब्दों को ही रिफ्यूट करने की कोशिश करते हैं मायावादी फिलॉसफी। नित्यो नित्यानाम एक श्लोक आता है जो क्या कहता है कि नित्यो नित्यानाम, जीवात्मा भी नित्य है, परमात्मा श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है वो भी नित्य है, यानी दोनों ही एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और जो भगवान है, जो सुपर सोल है, वो हमारे जीवात्मा के सारे डिजायर्स को, सारे नीड्स को पूरा करते हैं क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी है, सुपर सोल है। और हाँ, हमने ये भी जाना कि जीव आत्मा का साइज क्या है। वो बाल के अग्र भाग का 10वां, मतलब उसको 10,000 बाल का जो टिप है उसको अगर हम 10,000 टन डिवाइड कर दें, जो कि हमारे इस जिसको परसीव करना, यानी हमें इस बॉडी में रहकर इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है कि अगर हमने एक टिप ऑफ द हेयर, बाल का जो अग्र भाग है, अगर उसको 10 भागों में डिवाइड कर दिया तो हमें क्या नजर आएगा? कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह इतना माइन्यूट पार्टिकल है हमारा सोल का साइज, बस इतना है 1 डिवाइडेड बाय 10,000 टाइम्स। तो ये होता है हमारे आत्मा, जीव आत्मा का साइज। श्लोका नंबर 13, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। यानी जैसे आत्मा जो है, जैसे कोई बच्चा है वो थोड़ा बड़ा होता है और क्या यूथ एज में, यंग एज में चला जाता है, तो हम उस बात के लिए रोते नहीं। हम ये नहीं कहते कि मैंने वो शरीर को क्यों छोड़, मतलब हमने हमारा चाइल्डहुड छोड़ दिया, तो हम ये सोचकर हम कभी भी लेमेंट नहीं करते, हम रोते ही नहीं। जैसे वैसे ही जब हमारा बुढ़ापा आता है तभी हम दुखी नहीं होते, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर हम जब मर जाते हैं और दूसरा शरीर धारण करते हैं तब हम क्यों उस बात के लिए दुखी होते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जैसे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, पहले हम बचपन का शरीर छोड़ते हैं और कौमारम यानी बचपन का शरीर छोड़ते हैं, यौवन को धारण करते हैं और फिर जरा यानी बुढ़ापे को धारण करते हैं। उसी तरह ये शरीर बुढ़ापा में जब ये शरीर सबसे खत्म होने लगता है, तब यानी जब ये काम का ही नहीं रहता, तब हम उस शरीर को छोड़ते हैं और एक नया शरीर धारण करते हैं। तो वो अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसे इस बात के लिए कभी भी दुखी नहीं होना है। जिस तरह हम अपने बचपन से जब यंग एज में आते हैं तब हम दुखी नहीं होते, उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तब हम दुखी नहीं होते। इसी तरह शरीर, जो आत्मा है, वो शरीर को बुढ़ापे में जब वो शरीर खराब हो जाता है, बिल्कुल जैसे कपड़ा होता है, तो जब वो खराब होने लगता है तब वो एक नया शरीर धारण करते हैं। तो हे अर्जुन, तुम्हें इस बात के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह लोग जैसे कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब वो शरीर वहीं रहता है, शरीर कहीं नहीं जाता, लेकिन फिर भी लोग उस शरीर को देखकर घबराते हैं, डरते हैं। और
जब हम रोते हैं तब हम उस शरीर के लिए ही रो रहे होते हैं। हमने इस आत्मा को कभी देखा ही नहीं। उस व्यक्ति हमने से कोई भी, हम खुद अपनी आत्मा को नहीं देख पाते, तो हम दूसरों की आत्मा को हम किसी को भी देखते नहीं है, क्योंकि आत्मा इनकॉन्सिडरेबल, यानी उसको हम सोच भी नहीं सकते कि वो कैसा दिखता होगा, कैसा है। तो जो व्यक्ति होता है वो दिखाई ही नहीं देता, लेकिन हम उसके लिए रोते हैं। हम ये बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि जब शरीर से वो लिटिल स्पार्क जब निकल जाता है, तब वो शरीर डेड बॉडी हो जाता है, तब उसमें वो व्यक्ति नहीं होता। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं, और इनफैक्ट हम इस बात से उस मृत देह से जिसके साथ हमने अपना सारा जीवन बिताया होगा, उसको देख के जब उसमें से आत्मा निकल जाती है, तो हम उस मृत देह से भी घबराते हैं, डरते हैं। जैसे कोई हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड एंड वाइफ यंग यंग उनकी शादी हुई है, नया नया उनका विवाह हुआ है, और दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। वो हस्बैंड क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता, मतलब आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। लेकिन कुछ हो जाता है जिससे कि वाइफ मर जाती है यंग एज में, उनकी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए, समझो कि 4-5 साल हुए, और वो वाइफ मर गई। तब हस्बैंड थोड़ा रोता है, दिखाता है कि मैं बहुत तकलीफ में। वहां पे कोई ओल्ड लेडी, मतलब उसकी मासी आ जाती है या चाची आ जाती है, वो देखती है उसको, फिर बोलती है अरे बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये माने अभी तुम दूसरी शादी कर लो, ये तो होना था हो गया। तुरंत उसके व्यक्ति के अंदर वो सब बातें भूल जाता है, जो उसने बोला था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे अलावा मेरे लाइफ में कोई और कभी नहीं आएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें करते हैं लोग। और लेकिन जब हम यथार्थ से मिलते हैं, जब हम सच्चाई को देखते हैं, तब सच्चाई कुछ और होती है। बस अभी कुछ ही दिन हुए होंगे उसकी वाइफ को जाके, लेकिन जैसे ही घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलना शुरू करते हैं कि अभी तुम्हारी एज ही क्या है, अभी तो तुम्हें बहुत जीना है, ये वो, और तुरंत वो व्यक्ति उस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाता है, एक नए सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हम हमारा अटैचमेंट होता है वो सिर्फ शरीर के साथ होता है। शरीर खत्म, अटैचमेंट खत्म, प्रेम, जिसको हम प्रेम बोलते हैं, हम कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते, ये सब कुछ जो होता है ये हमारा अटैचमेंट है शरीर के साथ, आत्मा के साथ नहीं, बिकॉज हमने आत्मा को तो देखा ही नहीं। उस लेवल को पहुंचने के लिए हमें भक्ति के हाई लेवल पे पहुंचना होगा, जहां हमें इस बात का अच्छे से एहसास हो कि हम जिन जिन लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं वो एक जीव आत्मा है, वो शरीर नहीं है। हम जो इंटरेक्शन करते हैं वो शरीर के लेवल पर करते हैं। हम लोगों को शरीर के रूप में देखते हैं और उसी तरह उनको परसीव करते हैं, और उसी तरह हमारे रिश्ते डील होते हैं। तो ये जो हमारा होता है ये अटैचमेंट होता है, ये हमारा अफेक्शन नहीं होता है लोगों के साथ। हम तुरंत एक नए सिचुएशन में जब हम उस चीज में आते हैं तो वो पुरानी सारी बातों को भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो बॉडीली कनेक्शन होता है, जो कि एक तरह का बॉन्डेज होता है। हम ट्रेडिंग करते हैं, माने हम बिजनेस करते हैं। हाँ, जब तक हमको सामने वाले से फायदा हो रहा होता है तब तक हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहता है। जिस पर हमें लगेगा कि सामने वाला इंसान हमारी किसी भी इच्छा को पूरा नहीं कर सकता, तो हमारा रिलेशनशिप धीरे धीरे अपने आप उससे डिस्कनेक्ट होने लगता है। ये अटैचमेंट अपने आप थोड़ी देर में खत्म भी होने लगता है। तो ये सारा कुछ जो है वो हमारा बॉडीली कनेक्शन होता है। लेकिन जब हम इस स्पिरिचुअल भगवत गीता को, भागवतम को जब हम पढ़ते हैं और धीरे धीरे नाम जप करते हैं, वैष्णव एसोसिएशन में आते हैं, तब उस कृपा से हमें ये समझ में आता है कि हमें एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बनाना है। हम जो अभी करते हैं वो व्यापार होता है, जैसे कोई बाटर एक्सचेंज बोलते हैं ना, एक चीज दिया और उससे दूसरा चीज लिया। तो पुराने जमाने में जो होता था कि पैसे नहीं होते थे, पैसों में लेन देन नहीं होता था, तब क्या होता था कि हमारे पास ये चीज है
हमारे पास चावल है, आपके पास दाल है, तो हमने आपसे दाल ले लिया और आपको चावल दे दो। ये इस तरह का कनेक्शन होता था। अभी जो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम डील करते हैं लोगों के साथ, वो इस तरह का ट्रेडिंग होता है। एंड सेम चीज जब हम सोल के लेवल पर आएंगे, तब हम एक्चुअली में लोगों के साथ अफेक्शनेट होंगे और प्रेम करेंगे। प्रेम जो होता है वो हमें बॉन्डेज नहीं करता, वो हमें बाइंड नहीं करता। हम जानते हैं कि एक दूसरे के लिए हमारे लिए श्रेय क्या है। हमारा श्रेय क्या है? हमारा श्रेय है श्री कृष्ण को जानना, उनके पास जाना और उनके लिए सेवा करना। तो ये हमारा श्रेय है। तो जब हम इस बात को समझेंगे तभी हम एक दूसरे को प्रेम कर पाएंगे। जब हम इस बात को समझेंगे कि हम जो है, ये शरीर जो है ये हम नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं या मेरे सामने जितने भी लोग हैं वो सब आत्मा है और श्री कृष्ण का अंश है। तो ऐसे सिचुएशन में हम किसी भी चीज से विचलित नहीं होते। जैसे कि ना तो किसी के जन्म होने पर हम खुशियां मनाते हैं और ना ही हम किसी के मृत्यु पर शोक करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। जिससे कि हमें पता होता है कि अगर अभी ये शरीर छूटा है तो एक नया शरीर ही धारण करेगा ये जीवात्मा। तो उससे हमारे अंदर शोक नहीं होता उस लेवल का। और जब किसी का जन्म होता है तो हम ये भूल जाते हैं देखना कि जन्म के साथ ही मृत्यु ने भी जन्म लिया, यानी मृत्यु भी होगा। हम जब जन्मदिन मनाते हैं अपना, तब हम नहीं सोचते कि हम एक साल और अपनी मृत्यु के करीब पहुंच गए। हम बहुत खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये सब चीजें पे हमने कभी गौर नहीं किया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम अपने जन्मदिन पर एक साल और अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं। तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर डेथ। वो समय के लिए हमें प्रिपेयर करना है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि जैसे देह कौमार होता है, बचपन हो, यंग एज हो या बुढ़ापा हो, हमने हर बार एक नया शरीर को धारण किया। यानी हम हर बार, हर पल, जिसे इवन साइंटिस्ट भी प्रूव करते हैं कि हम हर पल हमारे सेल्स बदल रहे हैं, जिसके कारण उसी कारण से हम ओल्ड एज में भी जाते हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। हर पल हमारा पुराना शरीर छूटता है और एक नया शरीर हम पा रहे हैं, धारण कर रहे हैं। अभी हम जो है वो हम बचपन में नहीं थे, वो शरीर अलग था, वो हम अलग थे, यानी वो शरीर अलग था। अभी जो मैं हूँ ये शरीर अलग है, अभी कुछ सालों बाद वो शरीर अलग होगा। तो इसलिए इसके लिए हमें विचलित नहीं होना है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमन पायिनो नित्या ताम तितिक्षवा भारता। कहते हैं कि हे कौन्तेय, जब हमारे सेंस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो हम कभी ठंडा महसूस करते हैं, कभी गर्मी महसूस करते हैं, कभी सुख महसूस करते हैं, कभी दुख महसूस करते हैं। यानी ये जो सुख और दुख है ये क्या है? ये बस हमारे शरीर को जैसे ठंडा या गर्मी महसूस होता है वैसा ही होता है। ये जो एक्सपीरियंसेस है, वही चीज कभी ठंडा लगता है, वही चीज कभी गर्म लगता है। तो ये जो हमारा एक्सपीरियंस है ये फ्लिकरिंग है, ये टेम्पररी है। इसलिए कि भारत आपको इसे सहन करना होगा। जैसे कि ये सब कुछ क्या है, ये हमारे शरीर को बस स्पर्श कर रहा है। हमें कभी कोई ऑब्जेक्ट से ठंडा फील होता है, कभी कोई ऑब्जेक्ट से हॉट फील होता है। इसी तरह हमें सुख भी आता है, हमें दुख भी आता है, हमें बस उसे सहन करना होता है। जैसे हम अगर ठंडी के सीजन में सुबह उठकर स्नान करते हैं तो हमें बहुत ठंडा लगता है, लेकिन हम उस चीज को सहन कर जाते हैं, क्योंकि ये तो ठंडी पानी ही है। हमें पता है ये तो अगर ठंडी आई है तो थोड़े दिन में गर्मी भी आएगी। तो हम उस बात के लिए लड़ाई नहीं करते, हमें ठंडी से लड़ाई नहीं करते, या हम नहाना नहीं छोड़ सकते, या हम अपने डेली रूटीन को नहीं छोड़ सकते। जैसे कोई हाउस वाइफ है, उसे अपने परिवार के लिए भोजन बनाना है,
चाहे कितनी गर्मी के सीजन में चाहे कितनी गर्मी ना हो, वो उस गर्म एटमॉस्फेयर में वो फिर भी कुकिंग करती है अपने परिवार के लिए, वो फिर भी कुकिंग करती है। क्यों? वो उस गर्मी को, उस परेशानी को सहन कर जाती है। इसी तरह हमें सुख और दुख दोनों को सहन करना है। जैसे कि कोई मेडिसिन हो, तो वो हमारे करंट प्रॉब्लम, मेडिसिन का काम क्या है? वो हमें क्योर करता है, यानी वो हमें जो हमारा करंट सिचुएशन है, हमारी मुंबई जो में है, देख फील्ड में, बहुत गर्मी हो रही। मुंबई में गर्मी है। उसको क्योर करता है। लेकिन वो कभी कभी क्या होता है, हम उसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट हाँ, हमें मुंबई में स्वेटर नहीं पहनते, मामा अरे से पूछे, मामा कितना पहनते ही नहीं है। मुंबई कौन रहता है, हम कहाँ चलते हैं थोड़ी देर। जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमने उस बात के लिए मेडिसिन लिया, और कभी कभी क्या होता है, वो मेडिसिन के ने उस बीमारी को तो क्योर कर दिया, लेकिन मेडिसिन क्या कर मेडिसिन ने क्या किया, उसके साइड इफेक्ट ने उस व्यक्ति के प्राण ले लिए। यानी कोई भी चीज जो है इस मटेरियल प्रॉब्लम में, इस मटेरियल शरीर से रिलेटेड, वो सब कुछ टेम्पररी है। उसका कोई ना तो हमारे पास किसी बीमारी का परमानेंट कोई इलाज होता है। अगर हमने उस बीमारी का इलाज भी किया तो वो दवाई क्या करेगी, वो हमें साइड इफेक्ट देकर हमें दूसरा ही चीज से हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो इस संसार में जो भी चीज हमारे शरीर से रिलेटेड है, वो कभी भी टेम्पररी होता है, उसका कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। इसलिए ना तो हमें सुख में एलिवेट होना है, या ना ही हमें सुख में बहुत ज्यादा उसका ये मनाना है, और ना ही हमें दुख में एकदम डूब जाना है। मैंने हमें दोनों ही सिचुएशन में बिना डिस्टर्ब हुए सम रहना है। यानी हमें उन दोनों सिचुएशन को बस देखना है, उसे उसमें हमें सुख में बहुत ज्यादा सुखी नहीं होना है, और दुख में हमें बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना, बिकॉज ये दोनों ही सिचुएशन जो है वो टेम्पररी है। वो कभी भी परमानेंट नहीं है। जैसे दिन होता है वैसे रात रात आता है, जैसे रात आया है तो अभी दिन भी होगा। यम हीना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषरीषभा सम दुख सुखम धीरम सो अमृतवाय कल्पते। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो धीर पुरुष होता है, जो सोबर होता है, वो कभी भी ना सुख में और ना दुख में विचलित होता है। हमें सुख भी हमें विचलित करता है, हमने कभी नोटिस नहीं किया है, लेकिन जब हम बहुत सुखी होते हैं तभी हम डिस्टर्ब ही होते हैं, हम स्टेबल नहीं होते। सुख भी हमें डिस्टर्ब करता है एंड दुख भी हमें डिस्टर्ब करता है। इसलिए भगवान सुख और दुख दोनों को कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, दोनों में स्टेबल रहिए। दोनों में सुख होने से आप बहुत ये अपने मतलब बहुत ज्यादा ये ना कीजिए, बहुत एलिवेट ना हो जाए, बहुत ज्यादा सुख उसको इसमें खो ना जाओ, और दुखी होने पर दुख में ना खो जाओ। इसलिए हमें दोनों ही सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होना है। और जो व्यक्ति ऐसा होता है, धीर होता है, जो दोनों ही सिचुएशन में नॉर्मल रहता है, वो मुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाता है, क्वालिफाई कर जाता है। जैसे कि हमारा जो बॉडी है वो टेम्पररी है, लेकिन जो हमारा सोल है वो इटर्नल है। इसलिए हमने पता नहीं, हमारा जो इटर्नल रिलेशनशिप, कृष्णा जो है इटर्नल है, हमारी जो आत्मा है वो इटर्नल है। इसलिए हमारा जो एक्चुअल रिलेशनशिप है वो किसके साथ है? श्री कृष्ण के साथ। इस बॉडी में, इस जन्म में हमारे माता पिता हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हमने क्या किया? इन सबको ही अपना सर्वोपरि मान लिया। बट वी हैव गॉन थ्रू मेनी लाइफ, मतलब हमने 84 लाख स्पीसीज से हमने कितना ट्रेवल किया है। कभी हमारे पास डॉग की बॉडी थी, यानी एक कुत्ते का शरीर था, तो हमारे पास डॉग मदर, डॉग फादर, डॉग सिस्टर, डॉग ब्रदर, डॉग रिलेटिव थे। मतलब उस बॉडी के अकॉर्डिंग हमारे पास बहुत सारे रिलेटिव, और उस समय हमारे लिए वही सब अपने थे। फिर हमने कैट के बॉडी में आते हैं तो हमारे पास कैट मदर, कैट फादर, कैट सिस्टर, कैट ब्रदर, कैट वाइफ, इस तरह
हमारे पास उस बॉडी के सारे रिलेशनशिप को हमने अपना मान लिया। फिर हमने माउथ हो, स्नेक हो, हम पता नहीं इतने सारे मिलियन रिलेशनशिप है। अब जब हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे, जब हम इस शरीर को त्यागते हैं और जब वो आत्मा बाहर निकलती है इस शरीर से, तब उसको कैसे पता चले? तब उसका रिलेशनशिप सिर्फ इस शरीर के साथ जुड़े हुए रिश्ते नातों से नहीं होता है। तब वो देख पाती है कि मैंने कितने जन्म लिए, मेरे कितने माता पिता, कितने भाई बहन, कितने रिश्ते निभाए हैं। माने कितने मिलियंस हमारे माता पिता होंगे, मिलियंस वाइफ होगी, हस्बैंड होंगे, ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होंगे। तो कभी हम ऐसे सोचे कि जब हम इस शरीर में से बाहर निकलेंगे और तब हम देख पाएंगे, अभी तो हम इस शरीर में है तो हम हमारे इस जन्म के रिलेशनशिप को ही सर्वोपरि मान रहे हैं। हम सोच रहे हैं यही मेरे माता है, यही मेरे पिता हैं, यही, हम इनको खोने से डर रहे हैं। बट हमें पता नहीं, हमें हर शरीर में हमें माता पिता मिले हैं, बिकॉज बिना माता पिता के तो हम आ ही नहीं सकते। इसलिए हमने जितने भी शरीर धारण किए हैं उतनी बार हमें माता पिता प्राप्त हुए हैं। जस्ट इमेजिन के 84 लाख स्पीसीज में, 84 लाख मिलियन, 84 लाख स्पीसीज में एक एक स्पीसीज में भी बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। इस तरह हमें पता नहीं कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माता पिता मिले हैं। तो जब हम इस शरीर से बाहर निकलेंगे तब हम देख पाएंगे कि हमारे तो कितने सारे माता पिता है। तो क्या हम उन सब के लिए रोएंगे, परेशान होंगे? बिकॉज तब उस आत्मा को पता होता है कि उसका रिश्ता कृष्ण के साथ है। इसलिए जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तब वो उस परेशानी सिचुएशन में भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप मुझे इस हेल्थ से, इस नर्क से बाहर निकालिए, ताकि, लेकिन मैं जब आप मुझे बाहर निकालोगे तब मैं आपको भूलूंगा नहीं, मैं आपकी शरण लूंगा। बट जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके नए नए रिश्तेदार आ जाते हैं और उनमें वो खो जाता है और अपना और भगवान के साथ जो रिश्ता होता है उसे खो देता है, उसे मतलब भूल ही जाता है। तो हम अपना जो इटर्नल रिलेशनशिप है वो कृष्ण के साथ है, उसको हम भूल चुके हैं। अगर कोई अर्जुन को ये पूछे कि क्या भीष्म तुम्हारे पिछले जन्म में भी भीष्म तुम्हारे ग्रैंडफादर थे, तो उसका जवाब होगा नहीं। अगर कोई अर्जुन को ये पूछे कि अगले जन्म में भीष्म तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, होंगे, तो भी वो जवाब नहीं होगा। यानी हम पता नहीं हमारा भीष्म के साथ अर्जुन का रिश्ता कितना होगा, बस 50, 60, 70 साल इतना ही है। लेकिन बाकी जो इतने जन्म लिए हैं, तो उन मिलियंस ऑफ बर्थ में उसको कितने रिश्तेदार प्राप्त हुए होंगे, उन सब के साथ ही तो उसका रिश्ता होगा। अगर हम इस एक रिश्ते के लिए रोते हैं तो हमें उन सब के लिए भी रोना होगा, और वो तो हम अनगिनत रिश्ते निभाए होंगे हमने अनगिनत जन्मों में, तो हम सबके लिए नहीं रो सकते। लेकिन इन अनगिनत रिश्तों में एक रिश्ता था जो हमारे साथ हर वक्त कनेक्टेड था, जो कभी बदला ही नहीं। वो रिश्ता था श्री कृष्ण के साथ। एस परमात्मा, वो हमारे हाथ में हमेशा से, जीव आत्मा और परमात्मा दोनों का रहने का स्थान कहाँ है? हमारा हृदय है। तो उस स्थान पर भगवान कृष्ण हमारे साथ हर बात में, चाहे हम कुछ भी बॉडी में हो, चाहे हम कितनी भी गंदे शरीर में, गंदे योनि में क्यों ना हो, लेकिन हर जगह जीव आत्मा होती है। फिर चाहे वो अग्नि क्यों ना हो, अग्नि में भी जैसे फायर, जब हमने अग्नि को जलाया तो क्या होता है कि एक जीव उसमें जन्म लेता है और उस अग्नि के बुझ जाने तक वो जीवात्मा खत्म भी हो जाता है, यानी वो उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो जीव आत्मा जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, कहीं भी कोई भी जगह है ऐसा नहीं है जहाँ पे वो जीवात्मा ना हो। लेकिन इन सब योनियों में श्री कृष्ण ही थे जो इटर्नली हमारे साथ हर जन्म में हमें एकम्पनी कर रहे थे। लेकिन हम उनसे ही विमुख हो चुके। हम अपना इटर्नल रिलेशनशिप जो श्री कृष्ण के साथ है उसको भूल गए हैं। और
बहुत सारे लोगों के साथ जो इस बॉडी में आते हैं, तो इस बॉडी में हम अपने रिश्ते निभाते हैं, फिर हमें नेक्स्ट बॉडी मिलता है, हम इस बॉडी के सारे रिलेशनशिप भूल जाते हैं। हमने एक दूसरे को क्या क्या प्रॉमिस किया होता है, कभी हम करवा चौथ का व्रत करते हैं कि हमें 7 जन्मों तक यही पति मिलेगा, जो कि नहीं होता, जो कि गलत है। बिकॉज जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि हम तो अपने कर्मों के हिसाब से एक नया शरीर धारण करते हैं। जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारे कर्म फल होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक नया शरीर मिलता है। तो ये सब ऊपर की जो चीजें होती है, ये सिर्फ बॉडीली बॉन्डेज वाली रिलेशनशिप, जो अटैचमेंट वाली रिलेशनशिप होती है, ये सब कुछ गलत होता है। ये सब कुछ एक्चुअली में होता ही नहीं है। और हम इस लाइफ साइकिल में जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, उसको तुरंत भूल जाते हैं। जैसे ही शरीर से बाहर निकलते हैं, इस सारे रिश्ते को भूल जाते हैं और एक नया शरीर में जाते हैं, तो वहां पे अपना रिलेशनशिप बना लेते हैं। बिकॉज हमारा जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ बॉडीली रिलेशनशिप है। हम जो इस शरीर में रह रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने एक अपार्टमेंट ले लिया है रेंट पे। न अस्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता, उभयोर अपि दृष्टो अंतस्त्वन् यो तत्वदर्शिभिः। यानी जैसे कि समर हो या विंटर हो, उनका कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे ठंडी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, और जो जीवात्मा है वो इटर्नल है, वो कभी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। जो जीव आत्मा है वो इटर्नल है, लेकिन जो गर्मी और ठंडी है वो उसका कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और जो इस सत्य को जानते हैं, वो इस बात को समझते हैं। Those who are knowers of the truth have reached this conclusion by deliberating on this subject. यानी वो समझ गए कि जो ये शरीर है ये परमानेंट नहीं है, लेकिन जो आत्मा है वो इटर्नल है। तो जिन्होंने सत्य को जाना है, जिन्होंने तत्व को जाना है, वो इस बात को जानते हैं। इसी तरह जो हमारा ये शरीर है वो क्या है, वो हमें रेंट पर मिला है। मैंने हमने अगर अच्छा कर्म किया तो हमें एक अच्छा हाई ग्रेड फैमिली मिलेगा, एक हाई ग्रेड पेरेंट्स मिलेंगे, एक सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा। अगर हमने बुरे कर्म किए तो हमें एक लो ग्रेड फैमिली मिलेगा। यानी हमने ये घर, ये जो हमारा मटेरियल बॉडी है ना, ये रेंट पे ले लिया है। जब हम अच्छा जैसे हम अच्छा पेमेंट करते हैं तो हमें अच्छा घर मिलता है। अगर हम कम पैसे देते हैं तो हमें एक खराब सा घर, टूटा फूटा, यानी जैसे कम पैसों में हमें जैसा भी रहने को मिलेगा वैसे जब हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें एक पायस कर्म करते हैं तो हमें अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छे रिश्तेदार मिलते हैं, अच्छा घर परिवार मिलेगा। ऐसे ही हमने बुरे कर्म किए तो हमें एक लो ग्रेड बॉडी मिलेगी, एक बच्चा शरीर मिलेगा, और ऐसे ही हमें माता पिता भी मिलेंगे। तो ये सब कुछ हमें एक हमारा जो ये शरीर है, ये एक्चुअली में क्या हो गया, हमने इसे रेंट देके प्राप्त किया है। यानी ये एक ये परमानेंट नहीं है। अगर हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो हमें अच्छा सब कुछ मिलेगा, परिवार मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, जिसे हम प्रारब्ध बोलते हैं ना, कि प्रारब्ध हमारे जन्म से ही शुरू हो जाता है। तो जैसा हमारा शरीर हमें मिला है वो हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल होता है। यानी हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमें एक अच्छा शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा, सुंदर घर मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे। और हमने बुरे कर्म किया है तो उसी अकॉर्डिंगली हमें वैसा शरीर मिलेगा। कभी कभी हमें हैंडीकैप शरीर मिलेगा। तो ऐसे होता है, हम एक रेंटल बॉडी में रह रहे हैं। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वम इदं ततम् विनाशम अव्ययस्य न कश्चित्तुम अर्हसि। जो पूरे शरीर को पवित्र कर रहा है, विष्णु जो हमारे पूरे शरीर में को जीवित रखता है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी उसका विनाश नहीं हो सकता। और उसे वो जो हमारी आत्मा है वो
इनपेरिशेबल है, यानी वो कभी खत्म नहीं होती, उसका वेयर नहीं होता है, वो कभी खत्म नहीं होती, तो उसे कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसे कभी भी कोई खत्म नहीं कर सकता। यानी जब शरीर को मारा जाता है, तब आत्मा को नहीं मारा जा सकता। हम लोग क्या करते हैं, ड्राइवर जो है उसी को, जैसे अगर हमने इस शरीर को मैं मान लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कार को, ड्राइवर और कार को एक कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि ये ड्राइवर ही कार है। जिस तरह हमने अपने बॉडी को मैं मान लिया, उसी तरह हमने कार ड्राइवर को कार मान लिया, जो कि अलग है। जैसे कि एक बर्ड है और एक केज है, तो हमने बर्ड को केज मान लिया, और हमने ड्राइवर को ही कार मान लिया, बर्ड को ही केज मान लिया। जबकि हम जो बॉडी है और जो सोल है, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट है, अलग है, दोनों एक नहीं है। जैसे कि बर्ड अलग है, केज अलग है, यानी जो उसका पिंजरा है अलग है, और उसके अंदर जो बर्ड है वो अलग है। तो ये दो चीजें। इसी तरह हम जो आत्मा है वो अलग है, और ये जो शरीर है ये पिंजरे के समान है, ये केज है। तो ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। हम लोग अपने जो बच्चे हैं उनको क्या सिखाते हैं, बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने भी हमें यही सिखाया कि ये मेरे दादा है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है। यानी हमारा डीलिंग, जन्म से ही हमारा डीलिंग क्या है, शरीर के आइडेंटिफिकेशन पे है कि ये माता पिता है, ये है, ये है। हम कभी भी बच्चों को ये नहीं सिखाते कि हम आत्मा है और ये शरीर हमारी आत्मा से अलग है। जो बेसिक नॉलेज जो है हमें हर बच्चे को देना चाहिए, हर घर में जिस बात को बताया जाना चाहिए, वो नॉलेज हम अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देते। हम उन्हें बस यही सिखाते हैं कि ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, इनको चाचा बोलो, इनको काका बोलो, ये बट वी डोंट टीच देम कि श्री कृष्ण ही हमारे हमारा जो इटर्नली रिलेशनशिप है वो श्री कृष्ण के साथ है। एक्चुअली में हमारा संबंध किसके साथ है, श्री कृष्ण के साथ। तो हम वो संबंध ज्ञान अपने आसपास किसी को नहीं देते। इनफैक्ट हम अपने बच्चों को ये बात सिखाते ही नहीं कि हमारा रिश्ता जो है, ओरिजिनली हमारा जो इटर्नल रिलेशनशिप है, जो हमारी आत्मा का रिश्ता है, वो किसके साथ है, श्री कृष्ण के साथ। तो ये चीज हमें बच्चों को सिखानी चाहिए। हमारा सोसाइटी जो है वो एनिमल सोसाइटी है। जैसे कि जो वीकर एनिमल, जो कमजोर जानवर होता है, वो अपने से ताकतवर जानवर से डरता है। जैसे लायन से सारे जंगल के जानवर जो है वो डरते हैं। उसी तरह जैसे कोई छोटा बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, वो अगर कोई गलती करता है तो उसकी मामा उसको तुरंत बोलेगी कि मैं आपके पापा से शिकायत कर दूंगी। तो बच्चा एकदम से डर जाता है, माँ अपने पिता के नाम सुन के ही डर जाता है। फिर कुछ सालों बाद, मान लो 40-50 साल बाद, वो बच्चा तो बड़ा हो चुका है, 40 साल का हो गया। अब उसके पिता बहुत ओल्ड हो चुके हैं। अब उनके उसके पिता के शरीर में कोई ताकत नहीं। जब वो बच्चा छोटा था, पिता हेल्दी थे, लेकिन अब पिता हेल्दी नहीं है। अब अब क्या होता है, सिचुएशन अलग है। वो पिता अगर बाहर बैठा है, ठंडी हवा चल रही है बाहर, वो बैठा है, तो उसके बेटे की वाइफ क्या बोलेगी कि आपके बेटे आ गए। तब वो पिता ऐसे घबरा जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका बेटा आएगा तो उसको डांटेगा, उसको गुस्सा करेगा। बिकॉज अभी जो सिचुएशन है उसमें बेटा हेल्दी हो गया है एंड पिता हैज बिकम ओल्ड और वीक। तो हम किससे डर रहे हैं, जो हेल्दी है उससे एक कमजोर व्यक्ति डर रहा है। तो ये रिश्ता कैसे हो गया, बॉडीली रिलेशनशिप, यानी एनिमल सोसाइटी। जैसे जानवर जो होते हैं वो अपने से ताकतवर लोगों से डरते हैं, उसी तरह हम भी उसी तरह जी रहे हैं। तो वी आर नो डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सोसाइटी। हम लोग को ये, हमारे अंदर स्ट्रेंथ कब आएगा, जब हम ये रियलाइज करेंगे कि हम ये बॉडी नहीं है, बट हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है। हम कमजोर हैं बिकॉज हम बॉडीली स्ट्रेंथ के ऊपर लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। अगर वो वही बॉडी कमजोर हो जाए तो हम उसको डिग्रेड करते हैं या उसको इंसल्ट करते हैं। तो वी आर नॉट ऑल
ह्यूमन लेवल या एनिमल लेवल। जो ये आत्मा है उसका जैसे हमने जाना कि उसका क्या साइज है, लेकिन वो इतनी माइन्यूट होने पर भी एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटा होता है उसको भी जीवित रखती है जब उस बॉडी में होती है। और अगर वो हाथी के शरीर में है तब वो पूरा हाथी का शरीर भी उसको इलिमिनेट करती है या उसके अंदर वो कॉन्शियसनेस के रूप में प्रेजेंट होती है। तो वो इतना सा स्पार्क होता है, जैसे कि आसमान में जब सूर्य होता है तो वो एक ही जगह पर, सूरज एक ही जगह पर होता है, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देता है, यानी उसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। इसी तरह आत्मा बहुत माइन्यूट होने पर भी उसका कॉन्शियसनेस वो हम अपने बॉडी में फील कर पाते हैं। जब आत्मा होती है तब तभी हम शरीर के हर पार्ट को महसूस कर पाते हैं। अविनाशी तू तद्वितीय तत्व सर्वमिदं है। तो इस श्लोक को अभी हमने समझा कि कैसे आत्मा जो है पूरे एंटायर बॉडी में वो कॉन्शियस बनाती है। अनुव्रतो अनुमात्रो अपि अयं जीवा पदेह व्याप्य तिष्ठति यथा व्याप्य शरीराणि हरिचंदन विप्रोषा। तो इसको इस श्लोक से भी समझते हैं कि जैसे कि एक ड्रॉप हरिचंदन का अगर किसी भी पार्ट बॉडी के शरीर पर लगाया जाए तो वो हरिचंदन पूरे शरीर को प्लेजर देता है, यानी सुख देता है। उसी तरह जीवात्मा जो है वो एक हाथ में लोकेटेड है, लेकिन वो पूरे बॉडी में उसका कॉन्शियसनेस को हम फील करते हैं। अंतवंता इमे देहा नित्य श्लोकता शरीरेना अनासीनो प्रमेयस्य तस्माद् युद्धत्व भारत। कहते हैं कृष्ण कि जो ये मटेरियल बॉडीज है उसमें जो जीवात्मा है जो इटर्नल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, इनमेजरेबल है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और जो कभी भी पेरिशेबल नहीं होगा, जो कभी भी अंतवंत है, यानी जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, कभी व्यय नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। यम एनाम देति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। तो यहाँ पर बहुत बहुत बार आत्मा के जो नेचर है उसको बार बार रिपीट किया है भगवान, बिकॉज एक बार बोलने से हम इस बात को ये बात हमारे अंदर सिंक नहीं होगी। इसी तरह भगवान जानते हैं कि अर्जुन भी एक बार ही बोलने से नहीं समझेगा, इससे बार बार आत्मा का जो नेचर है वो कृष्ण बार बार अर्जुन को बताते हैं। वो कहते हैं कि जो जीव आत्मा है वो कभी भी किसी को मार नहीं सकती और ना ही वो कभी मर सकती है, ना तो वो किसी को मार सकती है, ना वो कभी ना किसी के हाथ से वो मर सकती है, बिकॉज आत्मा का तो ये नेचर ही नहीं है। वो ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना वो भीग सकता है, ना वो सूख सकता है, ना कोई अस्त्र शस्त्र उसे काट सकता है। तो इस तरह आत्मा जो है वो इम्पेरिशेबल है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, देर नहीं होगा उसका। इसलिए जो आत्मा है, जीव आत्मा है, ना तो वो किसी को मारने का कारण बनती है, ना वो मर सकती है। तो भगवान अर्जुन को हर एंगल से कोई भी, उन्होंने भगवत गीता के इस चैप्टर में कृष्ण ने अर्जुन को किसी भी रास्ते से ये छोड़ा ही नहीं है। जहां जहां हमारी बुद्धि जा सकती है वहां वहां से कृष्ण समझा रहे हैं कि ना, हर एंगल से कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया है कि आत्मा, that you have to fight, आपको ये युद्ध लड़ना होगा। और भगवान ने अर्जुन को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। हर तरह से वो अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि ना उसको ऐसे करने से ना तो कोई पाप भी चढ़ेगा और ना ही आत्मा का क्या स्वभाव है। ही इज टेलिंग अर्जुना फ्रॉम ऑल एंगल की ना तो आत्मा खत्म होगी, ना तो वो किसी को मारने से उसको कोई पाप चढ़ेगा, बिकॉज ना तो आत्मा मर सकती है, ना तो कोई आत्मा को मार सकता है। हंता चेन मन्यते हतम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते।
कथा उपनिषद में भी ये श्लोक आता है जो सेम टू सेम ऐसा ही है कि अगर हम खुद को इस बॉडी से आइडेंटिफाई करें और किसी को मारते हैं तो वो जो मरने वाला है वो ये सोचता है कि मैंने उसको मारा है या उससे वो मर रहा है, लेकिन दोनों ही इग्नोरेंस में है, यानी दोनों अज्ञानी है, दोनों ये नहीं जानते। ना तो आत्मा किसी को मार सकती है, ना तो आत्मा कभी आत्मा को कोई मार सकता है, ना कोई वो मर सकती है। ना जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यं शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जीवात्मा कभी जन्म नहीं लेती है, जीवात्मा कभी मरती नहीं है। वो ना तो उसमें कोई ग्रोथ होता है और ना ही उसका कोई क्रिएशन होता है। वो अनबॉर्न है, इटर्नल है, यानी उसका ना कोई जन्म है, वो सनातन है और हमेशा से थी। और वो सबसे, यानी जब जब से वो सृष्टि है तब से आत्मा है और वो हमेशा यूथफुल है, हमेशा यंग है। आत्मा जो है वो हमेशा यंग है, उसमें कोई चेंज ही नहीं होता। जब शरीर मरता है तब जीवात्मा नहीं डिस्ट्रॉय होते, वो कभी भी खत्म नहीं होती। जब शरीर का नष्ट होता है तब आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। जैसे कि जो बात आत्मा पे लागू होती है वो शरीर पर नहीं लागू होती। यानी जीवात्मा का जन्म नहीं होता, वो मरती है, लेकिन शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है। शरीर आत्मा कभी क्रिएट नहीं होती, आत्मा में कोई ग्रोथ भी नहीं होता है, बिकॉज वो इटर्नल है, वो एक जैसी रहती है। आत्मा कभी बच्चा नहीं होता, कभी बड़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता। आत्मा इज ऑलवेज यूथफुल, ऑलवेज यंग। जिस तरह कृष्ण भगवान हमेशा यंग रहते हैं, वैसे हम सबकी आत्मा हमेशा से यंग है और उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसमें कोई क्रिएशन नहीं होता। शरीर में क्रिएशन होता है, शरीर में ग्रोथ होता है, लेकिन आत्मा में नहीं होता है। जो शरीर है वो कैसा होता है? जायते वर्धते परिणामते अस्ति श्रीयते वीयते। माने जो हमारा शरीर है वो जायते यानी वो बॉर्न होता है, वर्धते यानी वो ग्रो होता है, परिणामते यानी वो प्रोड्यूस करता है, यानी जन्म देता है अपने ऑफस्प्रिंग को। अस्ति यानी थोड़े समय के लिए वो वैसा ही रहता है। फिर श्रीयते यानी वो क्षीण होता है। बुढ़ापे की ओर जब हम जाते हैं तब हम धीरे धीरे खत्म होना शुरू होते हैं और लास्ट में क्या होता है? नीयते यानी वो मर जाता है। लेकिन सेम चीज आत्मा पर लागू नहीं होती है। आत्मा का ना जायते, ना वर्धते, ना परिणामते, ना अस्ति, ना श्रीयते, ना म्रियते। तो ये सारे चेंजेस जिसके जो आत्मा में नहीं होता वो सब शरीर में होता है, और जो शरीर में होता है वो आत्मा में नहीं होता। आत्मा में कोई चेंज नहीं होता, वो इटर्नली हमेशा यूथफुल रहती है, यानी हमेशा से यंग है। हमारी जो आत्मा है वो हमेशा से यंग है, वो छोटी बड़ी कोई क्रिएशन नहीं, कोई बर्थ नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ भी नहीं होता आत्मा में। ना जायते म्रियते वा विपश्चित् नायं कुतश्चित् न विभो वा कश्चित् अजो नित्या शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये श्लोक बृहद आरण्य का उपनिषद से है, जो एग्जैक्टली सेम है जो अभी हमने पढ़ा। और सेम चीज इसे बताया कि आत्मा जो है वो हमेशा से ग्रेट है, ना उसका जन्म होता है, ना उसकी मृत्यु होती है, ना उसको ओल्ड एज देखना पड़ता है, और वो हमेशा इमॉर्टल और फियरलेस। मैंने जो हमारा बेसिक नेचर है, जो एक्चुअली में हम फियरलेस है। जब से हम इस शरीर को धारण करते हैं हमारे अंदर भय रहता है। एक जीव को हम एक शरीर में आते हैं तो हमें अपने से ताकतवर शरीर वाले व्यक्ति से या जो हमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है उससे भय होता है। हर बार
हम जब तक इस बॉडीली कॉन्शियसनेस में रहेंगे, जब तक हम खुद को इस शरीर मानेंगे, हमारे अंदर फियर रहता है। बट जो रियल नेचर है हमारी आत्मा का, वो फियरलेस। हम एक्चुअली में फियरलेस नेचर है। और जब हम इस बात को रियलाइज करते हैं कि जो मैं हूँ वो ये शरीर नहीं है, तब हम अपने रियल स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हैं। हम रियल में फियरलेस हो जाते हैं। वेद विनाशिनम नित्यम या एनम अजन्म अव्ययम कथम सा पुरुषा पार्थ कम घातयति हंति कम। कृष्ण कहते हैं कि ओ पार्थ, हाउ कैन अ पर्सन हु नोज द आत्मा टू बी इटर्नल, जो ये जानता है कि आत्मा सनातन है, बर्थलेस है, जिसका जन्म नहीं होता, जिसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता, जिसको कोई नुकसान नहीं हो सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, वो किसी को मारने का कारण कैसे बन सकता है। अर्जुन क्या कह रहा था, मैं भीष्म को कैसे मारूं, मैं द्रोणाचार्य को कैसे मारूं, ये सब तो मेरे गुरु हैं, इनके साथ ये सब दुर्योधन के पास बुद्धि नहीं है, मुझे तो बुद्धि है, मैं कैसे इन मेरे जो श्रेष्ठ हैं, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे गुरु हैं, मैं इनको कैसे मारूं। बट नाउ व्हाट कृष्णा इज सेइंग कि हे पार्थ, जो ये जानता है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो किसी को मारने का कारण कैसे बन सकती है। सो हाउ नाइसली कृष्णा किस तरह एक एक बात, एक एक चीज को वो एक्सप्लेन करते जा रहे हैं अर्जुन को, कि उसको जब वो किसी के मारने का कारण ही नहीं बनेगा तो उसको पाप कैसे लगेगा। कृष्ण अर्जुन ने बड़े मतलब ज्ञान से उन्होंने कितना रीजन बताया था कि क्यों वो युद्ध नहीं करना चाहता, युद्ध करने से क्या क्या हो जाएगा, उसको कितना पाप चल जाएगा। कि अपने धर्म शास्त्र कहता है कि वो अपने घर के सदस्य को मारेगा तो उसको पाप लगेगा। बट नाउ व्हाट कृष्णा इज सेइंग कि जब आप किसी को जब आत्मा मरती ही नहीं, जब आत्मा डिस्ट्रॉय ही नहीं होती है, तो फिर आपको कैसे किसी को मारने का पाप लगेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक व्यक्ति पुराने, हम लोग ने ये पता नहीं, ये बात तो हम लोग बहुत सालों से सुनते भी आ रहे हैं, बार बार हम ये सुनते हैं कि आत्मा जो है वो जो ये शरीर है वो आत्मा का वस्त्र है। जैसे कि हम अपने पुराने फटे पुराने, जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, या हम बहुत पहन पहन के उसको बोर हो जाते हैं, हम किसी को उठा के दे देते हैं, या हम उसको, अगर कोई कपड़ा फट जाता है तो हम उसको छोड़ देते हैं और नया कपड़ा धारण करते हैं। सेम वे हमारा ये शरीर बहुत ओल्ड हो जाएगा तो इसमें कुछ भी फंक्शन नहीं करेगा, हम बहुत ना हम की हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हमें हार्ट की दिक्कत हो जाएगी, हमारा शरीर बहुत जर्जर हो जाएगा, हमें खाना पीना भी हम ठीक से नहीं खा पाएंगे। यंग एज में जो चीज हम बहुत पसंद करते थे, वही चीज ओल्ड एज में आके हम उसको खा भी नहीं पाते। हमने बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन जब हम उस स्टेज, जब हम उस चीज को भोगने की स्थिति में आते हैं, जब हमारे पास सब कुछ अच्छा हो जाता है, तब वो ये शरीर ही हमारा साथ छोड़ देता है। हमें डायबिटीज हो जाएगा, हमें बोला जाएगा कि हम ये चावल नहीं खा सकते, हमें बाजरी खानी होगी, हमें जवारी खानी होगी, हमें जो चीज हमें पसंद नहीं था वो सब चीज, सादी सादी चीजें हमें खानी होंगी, हमारा स्वाद खत्म हो जाएगा। तब ये शरीर क्या होता है, ये खत्म होने वाला है, यानी ये ओल्ड हो चुका है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है, हम अब इसको यूज नहीं करते। तो आत्मा क्या करती है, उस शरीर को त्यागती है और एक नया शरीर धारण करती है। जिस तरह हमें नए कपड़े पहनकर खुशी होती है, उसी तरह आत्मा को नया शरीर धारण करने पर सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए जो भीष्म पितामह है, जो द्रोणाचार्य है, ये तो बहुत ओल्ड हो चुके हैं। अभी जो इनका जो ओल्ड शरीर है, अगर ये लोग, अगर अर्जुन के कारण ये लोग अपने ओल्ड शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण करेंगे, तो इससे अर्जुन को कोई पाप नहीं चढ़ेगा। अर्जुन उन्हें सुख ही दे रहा है, आत्मा का सुख
जैसे हमें नए कपड़े पहनकर सुख होता है, उसी तरह आत्मा को एक अच्छा एबल बॉडी मिलने से सुख प्राप्त होगा। इस बात को वासना से जीना है, इस बात को हमें अच्छे से अपने अंदर थिंक करना है। बिकॉज ये तो हम लोग बहुत बार ही बोल देते हैं कि शरीर जो है आत्मा का वस्त्र है, लेकिन ये बात हमारे अंदर सिंक नहीं होती। हम इसको बोलने के लिए हमारे पास ज्ञान बहुत आ जाता है, भगवत गीता पढ़ने के बाद हम ज्ञानी बहुत हो जाते हैं, बट भगवत गीता का जो ज्ञान है वो अंदर तक सिंक नहीं होता हाथ में। चाहे हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन हमारा अटैचमेंट वैसे ही बना रहता है। तो वी हैव टू, इसका इस चैप्टर का एक एक श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है, इतना मीनिंगफुल है। तो इस पर हमें बहुत सोचना चाहिए और समझना चाहिए, और इसको हमारे अंदर सिंक होना चाहिए, कि हमारे अंदर सिंक हो जाए। इसलिए भगवान जी ने बार बार हर श्लोक में ये समझाया है कि आत्मा का नेचर क्या है। जो आत्मा का नेचर है वो शरीर का नहीं है। हमने शरीर को आत्मा मान लिया है, इसलिए हम रोते हैं, परेशान होते हैं, हम फियरफुल होते हैं। बट एक्चुअली में जैसे कृष्ण का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी स्वभाव है। कृष्ण की तरह हम भी फियरलेस हैं, बिकॉज हम इस बॉडी को मैं मान लिए हैं। जैसे हमने कार और ड्राइवर में हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हमने ड्राइवर को ही कार मान लिया है, यानी हमने आत्मा को ही शरीर मान लिया। तो जब तक हम इस दोनों को डिस्कनेक्ट करके नहीं देखेंगे, तब तक ही हमारे अंदर दुख, शोक, तकलीफ, परेशानी होगी, एंजाइटी होगा, डर होगा, फियर होगा, जीवन के लिए हमारा भय बना रहेगा। ये भय शरीर से जुड़ा हुआ है, ये भय आत्मा से नहीं है। आत्मा फियरलेस है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है। श्लोका नंबर 23, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम खेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। जीवात्मा जो है, कोई भी वेपन इस जीवात्मा को काट नहीं सकता, उसको पियर्स भी नहीं कर सकता। उसका साइज ही ऐसा है कि कोई वेपन मार आत्मा को कभी छू भी नहीं सकता। ना तो अग्नि इसे जला सकती है, यानी हम किसी अग्नि से जल भी नहीं सकते हैं। तो जब हम देह को त्याग के, जब वो देह को अंतिम संस्कार किया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, तब हम समझ सकते हैं कि उसमें आत्मा नहीं जल। शरीर जो आत्मा है उसको गीला भी नहीं किया जा सकता। अगर उसे पानी में डुबा भी दिया जाए तो वो गीला नहीं होगा, और अगर उसे हवा में सुखाया जाए तो भी वो उड़ेगा भी नहीं, वो सूखेगा भी नहीं। यानी ये सब चीज शरीर के साथ हो सकता है, आत्मा के साथ कभी नहीं हो सकता। जैसे कि शरीर जो है उसमें, उसको अगर हम तलवार से, छुरी से, चाकू से, पिस्टल से अगर शूट भी करे तो गोली उसको पियर्स करके निकलेगी। बट आत्मा के साथ ऐसा नहीं होगा, उसे कोई वेपन नहीं मार सकता। जब हमें जलाया जाता है तो हम जल जाते हैं, बिकॉज ये पंच भौतिक शरीर है, इस धरती से ही हमें प्राप्त हुआ है। तो इस धरती का सारा चीज हम पर असर करेगा, लेकिन आत्मा जो है वो कृष्ण का अंश है, वो इटर्नल है, वो उसका नेचर स्पिरिचुअल है। तो उसको हम जलाएंगे तो वो कभी जलेगा नहीं। हम इस शरीर पे पानी डालेंगे तो ये भीग जाएगा, बट आत्मा पे पानी डालोगे तो वो नहीं भीगेगा। अगर हम जोर से तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो हम उड़ जाएंगे उसमें, लेकिन आत्मा जो है वो उस पर विंड का भी कोई असर नहीं होता। किसी भी चीज से आत्मा पर असर नहीं होता, उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसका कोई जन्म नहीं होता, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। आई मीन वी कैन अंडरस्टैंड, ये सारे स्टेटमेंट से हम एक चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि आत्मा इज सो पावरफुल, इट्स सो पावरफुल। ना तो उसे किसी से डर लगता है, ना तो उसे किसी से भय होता है, ना उसे कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, और वो कभी खत्म भी नहीं होती है। तो हमें ये बात समझना होगा कि हाउ पावरफुल वी आर, हम खुद कितने पावरफुल हैं। हमें इस बात को अच्छे से समझना है कि हम जो एक्चुअली में हैं वो कितने पावरफुल हैं। हमारे अंदर हमको कृष्ण ने अपनी तरह कितना पावर दिया है। भले ही हम
कृष्ण के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, बट एक्चुअली में वी आर सो पावरफुल। हमें किसी भी चीज से तकलीफ या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब हम आत्मा के लेवल पर हर किसी को देखना शुरू करेंगे तो इस दुनिया में कोई दुख है ही नहीं, हम कोई तकलीफ है ही नहीं। So we have to understand that how powerful we are. हमें किसी से डर के या हमें भयभीत होकर या हमें परेशान होकर, हमें डिप्रेस होकर, एंजाइटी, ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? ये हमारे शरीर से रिलेटेड है। इसका हमारी आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। So all these things can happen to the body, but जीव आत्मा है, उसको ना तो शस्त्र से, ना अग्नि से, ना वाटर से, ना विंड से कोई फर्क पड़ेगा। तो आज हम श्लोका नंबर 23 पे आज की क्लास को हम पॉज करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोका नंबर 24 नेक्स्ट। इस चैप्टर को हम लोग बहुत थोड़ा स्लो करके कर रहे हैं, अच्छे से समझ के कर रहे हैं, बिकॉज जो चैप्टर 2 है ये पूरा भगवत गीता का समरी है और इसमें कृष्ण ने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हमें ये बात अच्छी तरह से सिंक हो जानी चाहिए कि that we are not this body, we are soul. So we stop our class यहाँ पे at श्लोका नंबर 23 और नेक्स्ट क्लास हम श्लोका नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 का। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। वांछा कल्पतरु भ्यश्च कृपा सिंधु भैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद प्रणाम। कौन पूछा है? हरे कृष्णा बोलिए। हाँ माता जी, अरे मुझे वो पूछना था कि हम हमेशा कैसे याद रखें कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमेशा कैसे इसलिए याद तो रखें? हमेशा गीता पढ़िए। गीता जो है ना, इसको हमेशा पढ़िए और इसीलिए भगवान ने बार बार इस एक चैप्टर में पता नहीं कितनी बार भगवान ने आत्मा के बारे में डिस्क्राइब किया है। ये पूरा चैप्टर जो है सांख्य योग का, सांख्य योग माने होता है एनालिटिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सोल। सोल को भगवान ने हर एंगल से समझा दिया है, हर तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए ये बार बार रिपीटेशन भी हो रहा है कि आत्मा कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। तो जब हम इन लेक्चर्स को बार बार सुनेंगे तभी ये बात हमारे अंदर सिंक करेगी एंड हमेशा याद रहेगी। तो आप सिर्फ इसको सुनते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को भी ये बताइए। जब आप बोलेंगे इस बात को, इस जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम भगवत गीता है उसको हम प्रीच भी करते जाएंगे, तभी तो वो बात हमारे अंदर भी आते जाएगी धीरे धीरे। तो इट विल नॉट हैपन इन अ डे, एक दिन में ये नहीं होगा, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसको सुनते जाइए, बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए एंड दूसरों को भी बोलिए, दूसरों को भी बताइए, तभी आप उस बात को खुद भी अच्छे से और अच्छे से समझेंगे। इज इट क्लियर लवीना? बोल। Yes, thank you. Maता जी, Yeah, धन्यवाद। you also preach and you also make others understand what you have heard today. Okay? Hare Krishna. Dandavat pranam everyone. हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। Dandavat pranam. हरे कृष्ण धन्यवाद। Dandavat हरे pranam. कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। Dandavat pranam. Dandavat pranam.